माँ सबसे पहले आपके चरणों में अभिनंदना। और इसी जी के साथ मैं द लोस्ट गार्डन्स के साथ जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जी बेटा। और मम मैं आज बात करूंगी आपके साथ मिस्ट्री पर। मिस्ट्री पर जी बेटा, मतलब के रहस्य पर। जी नहीं, मेरी तो आवाज वैसे ही ऊंची है। जी माँ रहस्य पर। जैसे हमने मम काफी टॉपिक देखे होते हैं जी रहस्य बेटा, में, जी। जब हम उसके बारे में जानते हैं, जब हम सोच उसके बाद जानते हैं तो मम हमें शौक लगता है कि ये क्या चीज है। ठीक है। आपने कभी जैसे अपनी जिंदगी में दीपो, मैं अर्जुई से भी आज कहूंगी कि हमारे साथ अपने कुछ बोल हमारे साथ अपने मिलाएगी। जी और मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे हमारी रोजाना जिंदगी होती है, आप क्या उसमें कभी ऐसा आपको दिखाई दिया है कि जो आपको लगा है कि जी वाह, जी कैसे हो सकता है, जिसमें हैरानी बात हो, आपको लगा हो कि जी जादू जैसा है और रहस्यमय है, क्या आपको लगा? जी माँ ऐसी मेरे साथ काफी घटनाएं हुई। ठीक है, बट जैसे आज आपने मुझे एक बुक सजेस्ट की थी जी मीरदाद बेटा, पढ़ने जी, के लिए। जी बेटा। मम जैसे मैंने उसमें पढ़ा, ये हमारी एक डेली रूटीन है कि हम किसी भी शब्द को बोलते हैं जी लेकिन बेटा। हम गौर नहीं करते। जी जी ठीक है। और मम उस टॉपिक पे जो मीरदाद की बुक में लिखा हुआ है, मम उसने तो इतना बड़ा झटका दे दिया ना, मैं आपको क्या बोलूं। जी आपको जैसे आपने आप और अर्जुई दोनों पढ़ते हो वो जी किताब, और आपको अर्जुई वो किताब कैसी लगती है, और आपने क्या आपका पहला क्वेश्चन है उसमें से? जी मम पहले तो नमस्कार। जी बेटा। मम जो आपने किताब कही हुई थी हमें पढ़ने के लिए, वो तो एकदम से माइंड ब्लोइंग है, जैसे ना दिमाग सोच समझ से ही बहुत परे जा चुकी है किताब। जी। और मम उसमें काफी क्वेश्चंस निकल रहे हैं, जैसे एक एक लाइन में काफी क्वेश्चंस हैं उसके। जी जी। तो आज मैं जैसे एक क्वेश्चन देखा था मैंने कि उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। जी। जैसे कि उसमें बताया गया कि एक आदमी है जो किसी का वेट कर रहा है। जी। ठीक है, वो 150 इयर्स उसको हो चुके हैं वहां पे। तो जो आदमी पहुंच रहा है उसको भी 150 इयर्स हो चुके हैं, पर जो लोग उसको रास्ते में मिल रहे हैं वो उनको ओल्ड कह रहा है, बूढ़ा कह रहा है या अगली कह रहा है। ठीक है। जी जी। पर जो लोग आपस में दोनों लड़के हैं, जो एक वेट कर रहा है उसका और जो जा रहा है, वो दोनों भी उसी एज में हैं, 150 से प्लस जा रहे हैं। फिर उनको ओल्ड क्यों नहीं कहा गया उस किताब में? ओके। जी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप बोलो दीप। जी माँ इसी विषय पर बात करूंगी। जैसे इसी ने बोला कि 150 साल उसने वेट की, इंतजार किया उस बंदे के आने का। तो मम 150 साल इंतजार करने के क्या वो बूढ़ा नहीं हुआ? जैसे हम नॉर्मल जिंदगी की बात करें, कोई आज तक 100 साल भी नहीं जीता इंसान। जैसे आपने बोला माँ कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम काफी साल जी जाते हैं। जी। और इसी के साथ एक मैं मम एक क्वेश्चन और उठाऊंगी। जैसे इसमें बात की है कि 9 बंदों का जो सत्य है, आप हमेशा ही बात करते हैं माँ 9 डायमेंशन पर। जी तो जी। माँ फिर वो 9 बंदे क्या है? जैसे हम बात करते हैं मिस्ट्री पर, जी हम मिस्ट्री पर बात करेंगे। जो आपके सवाल हैं उस किताब के बारे में, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। जी उसमें एक राज है, क्योंकि अभी तक आपने वो किताब पढ़ी नहीं। जी अगर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे दूंगी तो आपको किताब समझ में आ जाएगी, जी और वो मैं चाहती नहीं कि आपको समझ में आए, क्योंकि पहले आप लोगों की समझ देखनी है जी बहुत कि अच्छा। आप लोगों की समझ कहाँ तक है, उस चीज को कैसे समझती है। क्योंकि ये एक डीप टेस्ट होता है। जैसे कि ऐसे नहीं कि मैं बड़ी हूँ या मैं आपको छोटा दिखाना चाहती हूँ, ये एक टेस्ट है जी कि आपकी म्यार कहाँ है और मेरी म्यार कहाँ है, मैं दोनों को देख सकूं और आपके साथ कम्युनिकेशन ऐसे करूं कि आपकी समझ में भी आए फिर बात, और मेरे को भी समझाना इजी हो, और मेरे को भी आपको और अर्जुई को समझना इजी हो। जी जैसे मैंने आज आते ही दिल्ली से आपसे एक सवाल किया, आर यू रेडी? जी जे आप तैयार हो टोटल सरेंडर तो होने के लिए? जी और आपने कहा जैस मैम, है ना? जी आपको पता ही है कि समर्पित भाव क्या होता है, और समर्पित भाव में मिस्ट्री होती है। जी बिल्कुल। और आपको ऐसे पता चल ही गया होगा कि अगर मैंने कहा है कि आप समर्पित होने को तैयार हो, समर्पित जैसे कहते हैं कि जे तो प्रेम खिलन का चाहो, जी हम उस कुर्बानी
के उस श्लोक को भी ले सकते हैं जी और हम बहुत से हमारे बुजुर्गों के ऋषि मुनियों के कही हुई बातों को हम जहाँ पर दोहरा सकते हैं पर हम दोहराएंगे नहीं। जी मेरा संबंध है इस वक्त आपके साथ और अर्जुई के साथ। जी हम तीनों ने मिलकर, आप किताब पढ़ती हो मीरदाद, और मैंने ये किताब बहुत वक्त पहले पढ़ी थी जी और मेरी ये नंबर 1 किताब है मनपसंद की। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं इस किताब को कहती हूँ कि ये जो हमारे उपनिषद है, वेद हैं, जी ग्रंथ हैं, उनसे भी उन जैसी किताब है। और लिखने वाले ने बहुत ही गहरे लिबनान के लेखक हैं जिन्होंने लिखी है लिखा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि वो किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है जिन्होंने ये किताब लिखी है। जी इसके पीछे मेरे अपने ही सवाल हैं और अपना ही एक थिंक है, अपनी व्यू है जिस तरीके से मैं उस इंसान को, लिखारी को देखती हूँ। जी और उसने इतनी रहस्यमयी कहानी लिखी है और उस कहानी का, जैसे जहाँ पर मैं बात करती हूँ रामायण की और महाभारत की, जी मैं आप लोगों से दोनों से सवाल करूंगी। एक सवाल मैं अर्जुई से करूंगी और एक सवाल मैं आपसे करती हूँ दीप। जी पहले मैं सवाल करती हूँ अर्जुई से। अर्जुई, आप क्या सोचती हो कि जो रामायण है, दोनों में से जिस सवाल पर भी आपने जवाब देना आपको इजी होगा, आप वो सवाल चूज कर सकती हो। दूसरा सवाल मतलब एक्चुअली फिर दीप को ही देना पड़ेगा जवाब। जैसे रामायण है और महाभारत है, आपको उस किताब के आले दुआले ही गेड़ी निकालूंगी मैं, आप उसके किताब के, मीरदाद की किताब के ही आले दुआले घूमेंगी, पर मैं आपको सीधा जवाब नहीं दूंगी क्योंकि अभी तक आपने वो किताब पूरी पढ़ी नहीं। और मैं आपसे पूछती हूँ, रामायण हो चाहे महाभारत हो, आप उसके बारे में क्या सोचती हो? रामायण क्या है और महाभारत क्या है? आप इसको एक काल्पनिक स्टोरी समझती हो या सोचती हो कि वाकया ही कृष्ण हुए हैं? आपने अगर महाभारत से या रामायण से कुछ सीखा है तो क्या सीखा है? उसमें आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? एक मजमून पर बात करनी है, जहां अपने महाभारत पर, जहां अपने रामायण पर। जी नजदीक लगो, चलो। मम, जैसे रामायण और महाभारत हैं दोनों, ठीक है, किताबें हैं, काफी अच्छी किताबें हैं दोनों। जी, किताबें नहीं, मम ग्रंथ हैं जो, जी। ठीक है मैम, उनको मैंने काफी पढ़ा भी हुआ और देखा भी हुआ टीवी में। और जैसे हम बात करेंगे कि महाभारत के बारे में, महाभारत में जो एक श्लोक बोला गया है कृष्ण जी के द्वारा, यदा यदा ही धर्मस्य परमम, वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि उसमें बताया गया है कि जैसे जैसे मतलब यहाँ पे बुरी चीजें होती हैं वैसे वैसे ही भगवान अवतार देते हैं। पर मम, जैसे हम बात करें कि कृष्ण जी के बारे में या कुछ भी है, ठीक है, आजकल का जो मॉडर्न लोग आ चुके हैं वो इन चीजों को बिलीव नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि जब तक हमने देखा ही नहीं तो हम उनके बारे में क्या कहेंगे। मम, मेरा भी ऑलमोस्ट सोचना यही रहता है कि जब तक हमने उस चीज को देखा ही नहीं है तो उसके बारे में बात क्या करनी है। एक सुनी हुई कथा है, एक सुनी हुई शब्द हैं जो हमारे दिमागों में, जहन में चलते हैं। जी। तो आपने आज तक महाभारत से एक आपको श्लोक पसंद है जी हाँ। और आप कृष्ण को किसी और व्यू से, महाभारत को किसी और दृष्टि से देखती हो? आपको क्या लगता है कि महाभारत क्या है? मम, फिलहाल मैंने ज्यादा इसके बारे में कभी सोचा नहीं अभी तक। बस मुझे वो एक श्लोक पसंद है जिसके कारण मैंने देखा हुआ है, बस दैट्स बड़ा ही, बहुत ही सिंपल सा, सीधा सा सवाल है और अर्जुई ने सीधा सा जवाब दिया है कि उसको महाभारत से एक श्लोक पसंद है, उसके कारण उसने महाभारत को पढ़ा है और सुना है और बाकी उसको कोई कुछ भी पता नहीं। सिंपल माइंड है अर्जुई का और सिंपल बात करती है। और अब आपने रामायण के बारे में बात करनी है, आपको रामायण के बारे में क्या है दीप? माँ, मुझे तो जहाँ पे लगता है कि अब मैं तो फंस गई, क्यों? क्योंकि ना मैंने ना रामायण देखी हुई है, ना सुनी हुई है और ना ही महाभारत। बट जितना भी मैंने सुना हुआ है माँ,
तो मुझे उसकी एक बात याद आती है कृष्ण जी की, जो उन्होंने बोला है कि अर्जुन से कि जिस बंदे मरे हुए हैं इन सबको मार दे। ठीक है मम, मैं फिर वहां पे क्वेश्चन एक आता है फिर मेरे दिमाग में कि जैसे बोलते हैं कि कृष्ण सर्वगुण संपन्न है, ठीक है, तो मम उसने इंसानों को वहां पे मारने की ऑप्शन ही क्यों चूज की? चाहते तो वो उनको सही राह भी दिखा सकते थे, क्योंकि युद्ध में भी तो उन्होंने अर्जुन का साथ दिया ही है। जी आपको इस सवाल का जवाब मैं आपसे ही सीधा ले लेती हूँ। आप आपको आपका कभी भी किसी मूर्ख इंसान के साथ वास्ता पड़ा है? पढ़ा है माँ। हाँ, आप उस मूर्ख को कितना वक्त समझा सकती हो दीपा? मम ज्यादा से ज्यादा बोल सकती हूँ कि हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं। हाँ। उससे ज्यादा तो यही बोलेंगे कि अब दफा हो या जहाँ से, और दफा नहीं। हो जा जी ज्यादा। तो और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा रोगी इंसान आ जाता है जी और डॉक्टर भी कह देते हैं कि इसका मरना जरूरी है जी ना। कई बार जिंदगी की स्थिति और इस इंसान की स्थिति ऐसी होती है जी कि उसका मरना जरूरी होता है। जीवन से बेहतर उनके लिए मौत होती है। जी हम मौत को गलत मानते हैं, इसलिए हम उसके लिए सवाल उठाते हैं कि हम क्यों किसी को मारते हैं। जी अगर मौत और जन्म को हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह देखें और कहें कि मौत और जन्म सिर्फ एक जिंदगी का हिस्सा है, ना ही जन्म बुरा है और ना ही मौत बुरी है, जहाँ दोनों ही बुरे हैं जहाँ दोनों ही अच्छे हैं, फिर हमारे में जो सवाल पैदा नहीं होंगे। आज हमारे में मौत कॉन्सेप्ट जो मौत का है ये हमारे में बुरा है और जीवन का मौत। माँ इसी पे मैं जो लोगों की धारणा है उस पे बात करूंगी। जैसे लोग बोलते हैं कि ये इंसान मर गया, इसने इतने बुरे कर्म किए थे, शुक्र है मर गया। जी। और बट जब बोलते हैं कि वो अगले जन्म में आएगा फिर से और वही कर्म साथ लेकर आएगा, जैसा उसके साथ किसी ने किया होगा वह वैसा ही उसे किसी के साथ करेगा, तो फिर वो चीज क्या है माँ? मतलब कि आप सोचती हो कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे कर्म इंसान करता है वैसे ही भोगता है। जी अगर वो भीतर से मर जाता है या बीच में ही कोई कर्म करता हुआ मर जाता है तो वो अगले जन्म में फिर वो ऐसा ही करता है। जी, जो लोगों की धारणा है, जो लोगों की धारणाएं हैं, पर हमने देखा तो नहीं। पर धारणाएं भी कहाँ कहते हैं जहां पर अनुमान लगता है। जी हम अनुमान लगाते हैं, जहां पर भी हम अनुमान लगाते हैं अनुमान में कुछ तो सच होता है ना। जी हाँ, जब भी किसी के साथ बुरा भी कोई इंसान बुरा हमको मिलता है और हम कहते हैं कि ये बुरा इंसान खबरें हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जो हमको ये बुरा इंसान मिल गया। जी जहाँ हमारे साथ बुरा होता है तब भी हमारी वही धारणा काम करती है, धारणा वही है। जी जी वो कभी भी बदलती नहीं। और अगर हम कहेंगे आप क्या सोचती हो दीप, आप आज की जनरेशन हो, आप क्या सोचती हो अगर आप कोई गलती करती हो जी आपको कैसे सुधारा जाए? मामा, मैं जैसे आज की जनरेशन में सोचती हूँ कि हमें तो पहले गलती का पता ही नहीं होता कि हमने किया क्या है। ठीक है, जब पता लगता है तब सोचते हैं कि यार बहुत देर हो चुकी है, अब तो इसका फल भी मिल चुका होगा हमें। जब बात आपने इतनी सरलता से सहजता से कह डाली है जी कि गलती का पता ही नहीं होता, जैसी आपने दीप जे बात की है ना जी कि गलती का पता ही नहीं होता, बाद में पता चलता है, वाकया ही। तो आप बच्चे की बात नहीं, बूढ़े लोग हो चाहे जवान लोग हो, सभी को गलती का पता ही नहीं होता। जी जो आपने जो नॉर्मल से हंसकर बात कह दी है जिस जिंदगी का भरपूर सच है, जी हमको किसी को भी नहीं पता होता कि हम गलती करते हैं। जी अगर हमको जो पता होता कि हम गलती करते हैं तो हम कोई भी इंसान कभी भी गलत काम करना नहीं चाहता। जी अगर वो करता है तो अनजाने में ही करता है। जी हमारे में इसका मतलब है कि हम अगर बूढ़े भी हो जाते हैं तो हम बच्चे ही रहते हैं, मतलब कि हमारे में जवान अवस्था कभी आती नहीं, हम कभी जवान होते नहीं। मतलब क्या है जवान होने का? मतलब कि हम सियाने कभी नहीं होते। इसका मतलब है कि हमको समझ कभी नहीं आती। मतलब कि एक उम्र हो 18 साल की और एक उम्र हो 88 साल की, जे इनकी जो समझ की म्यार है वो एक जैसी है, एक जैसी है। मतलब कि जवान अवस्था हमारी बुद्धि की जी कभी बढ़ती नहीं,
जी वो बचपन का बचपन में ही रहता है। आप नॉर्मल सी बात कहती हो, हंसकर कहती हो एक बच्चे की तरह, पर वो जिंदगी का बहुत गहरा सच है बेटा। जी और आज अब आप जैसे मिस्ट्री की बात करते हैं, जी ये भी तो जिंदगी की मिस्ट्री होगी ना। जी हम कितने जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको समझ है, हम जी रहे हैं जी। मेरा कितने। क्वेश्चन मैम है एक है यही मिस्ट्री पे, जैसे बोल देते हैं कि ये रहस्य है, इसके पीछे लोग ढूंढते हैं, फिर उन्हें कुछ पता लगता है तो वो शॉक हो जाते हैं। बट यही वही रहस्य मैम अगर बंदे को डायरेक्ट बता दिया जाए तो वो मानेंगे नहीं, बट अगर मिस्ट्री बोल कर बताया जाए तो वो मान भी लेंगे, ऐसा क्यों? कौन सा जीवन के बारे में? मैम जीवन के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में, अगर वहां पे लिख दें कि जिंदगी के महत्वपूर्ण रहस्य, ठीक है, जहाँ अनछुपे रहस्य, तो लोग मान लेंगे। ठीक है, अगर वही बात उनसे डायरेक्ट पहुंचाई जाए उन तक तो वो मानेंगे नहीं। जी आपको मैं पूछती हूँ दीप के, अगर आप जैसे मैं आपका इंटरेस्ट देखती हूँ और आपकी समझ देखती हूँ बहुत सुंदर है, और आपका इंटरेस्ट है परमात्मा पर, खोज पर, जीवन पर, आप जीवन के रहस्य को जीना चाहती हो जी और आपका दिल करता है कि ये जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आपको इस बात का पता चले जी और आप उसमें खो जाना चाहती हो। और मैं आपको, आप क्यों उस रहस्य को ढूंढना चाहती हो, क्यों आपके दिल में जो क्यों आता है, आप उसको क्यों ढूंढना चाहती हो? मैम जैसे मैं बचपने से थी, जब बचपन में छोटी थी तब मेरे ना एक ही जैसे बोलते हैं कि हर टाइम दिमाग में एक चीज होती थी कि मैं कुछ तो अलग हूँ दुनिया से, ठीक है, कुछ तो मुझे परमात्मा ने दे रखा है, बट समझ नहीं थी कि क्या। ठीक है, फिर मैम जैसे मैंने सिचुएशंस फेस की, तब जैसे लोग बोलते हैं कि इससे तो मरना ही अच्छा, ठीक है, तो मैं वहां पे मैम सोचती थी कि मरने के बाद क्या अंत है या फिर एक जन्म है, ठीक है। तो अगर जैसे धारणाएं लोगों की है कि एक और जन्म है, तो मैंने तभी वहां पे सोचा कि अभी कोई और जन्म में तो मुझे आना ही नहीं है, मुझे बस एक रास्ता चाहिए कि मैं हमेशा के लिए मुक्त होना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने मम द लोस्ट गार्डन्स पे देखा, ठीक है, पहले मेरी रवि के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद में जब लोस्ट गार्डन्स पेज पर पहुंची, तो माँ जब मैंने आपके टॉपिक सुने, मैंने कहा ये तो वही हूबहू टॉपिक है जो मैंने अपनी जिंदगी में तलाशे हैं और मुझे वो अब जाकर मिले हैं। जैसे बोल सकते हैं माँ के हमेशा के लिए सुखी होना, तो जिंदगी के रहस्य पर फिर हम ढूंढने ही पड़ते हैं। जी आपके, आपको पता ही है कि मैं आपके साथ कैसे और कब और क्यों जुड़ी हूँ। आपका कौन सा, आपने एक सेंटेंस लिखा था जो मुझको बहुत पसंद आया था दीप, जी और उस छोटे से सेंटेंस ने ही मुझको आज तुम्हारी बनाया हुआ है और तुम मेरी बनी हुई हो। हमारे में एक माँ और पुत्री का प्यार बहुत गहरा हो चुका है। जी और मैं देखती हूँ दीप के, मैं आपकी समझ भी देखती हूँ और आपकी प्यास भी देखती हूँ कि आप जीवन को कैसे देखती हो और जीवन में क्या करना चाहती हो। मुझे ऐसा भी आपको देखकर लगता है कि आपसे ज्यादा बेहतर मैं आपको जानती हूँ, और मुझको ऐसे, इसीलिए मैंने आज आपसे पूछा था कि आप टोटली सरेंडर होना चाहती हो या नहीं चाहती। और जैसे जीवन की जो गाथा है, जीवन एक इतना रहस्यवादी है। अगर हम छोटी सी भी चीज को देखेंगे, अपनी आंख को भी देखना शुरू कर देंगे तो आंख भी एक रहस्य है। जी अगर हम देखेंगे कि नाक हमारी महकता है, नाक से हम चीज की खुशबू लेते हैं, बदबू लेते हैं, जी भी एक रहस्य है। जी नाक में कैसे खुशबू और बदबू आती है, और आंख कैसे देख लेती है, और कान कैसे सुन लेते हैं। जी कान कैसे सुनते हैं, अगर हम जहां से चलेंगे जिंदगी की ओर, जी अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हमने कान कान को देखना है कि कान कैसे सुनते हैं, जी हमने जुबान को देखना है कि ये जुबान कैसे बोलती है। जुबान में जब बोल होंठ से होंठ टकराते हैं जी तो जीव का जो हमारा इस होंठों के बीच का सुमेल होता है, ये तीन चीजें कैसे अल्फाज को पैदा करती हैं। जी और आपने कभी देखा है, जैसे मैं अब हौली हौली बोलती हूँ, जी आपने मेरे होंठों पर और मेरी जीभ पर ध्यान रखना है, जी और मैं सेंटेंस हौली हौली बोलूंगी और आपने देखना है ध्यान से। ठीक है मैम। आपने कभी देखा है कि
जब आप मेरी ओर देखती हो तो मेरे जब होंठ से होंठ मिलते हैं दीप, जी तो आपको महसूस होता है कि जे होंठों को मिलाने का और तोड़ने का काम जो मेरी जीभा करती है वो कैसे करती है, और इन तीनों के सुमेल से जो अल्फाज हैं वो कैसे पैदा होते हैं। बहुत मम्मा इसमें कहना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बोलते हुए देखा मम्मा, जो सुमेल हमारा ज्यादातर मैंने देखा लोगों को कि एक साथ सुमेल नहीं कर पाते जी जुबान का होठों के साथ। जी जी और मोम जो आपका सुमेल मैंने देखा, और उस टाइम जो मिठास आ जाती है, ऐसे लगता है कि शब्द में कोई नया बीज पुंगर रहा है। जी और आपने देखा है कि जब कौन से होंठ पर कौन से अल्फाज पर, देखना है मेरे होंठों पर, जी कौन से अल्फाज पर हमारी जीभा टकराती है और कौन से अल्फाज पर हमारे जो होंठ हैं एक दूसरे से चिपकते हैं दीप, जी और कौन के लफ्ज पर हमारे होंठ एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते। मम, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। जैसे मैं नाम लेती हूँ, तीनों का नाम लेती हूँ, दीप जी दीप। अब मैं नाम लेती हूँ रवि जी रवि रवि। रवि। ओके, अब मैं नाम लेती हूँ अर्जोई जी अर्जोई। जी अर्जोई के अल्फाज, अर्जोई नाम लेने से कोई भी होंठ से होंठ मिलता नहीं। नहीं। दीप जी दीप और नाम लेने से 2 बार होंठ मिलते हैं। जी रवि रवि कहने के साथ एक तो जीभ जो है, जैसे हम कहते हैं कि स्कूटर चलता है, स्कूटर चलता है, होता है रवि। एक वी ते आए इकट्ठे होने करके होंठ हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, जी जहाँ पर एक बहुत ही गहरा रासायनिक तत्व है जो हमारी समझ में कभी भी नहीं आता। जी हम जब अल्फाजों को बोलते हैं और उन अल्फाजों को ध्यान से सुनते भी हैं, अल्फाजों की भी एक महक होती है, अल्फाजों में भी एक संगीत होता है। जी अल्फाज जब होंठ से होंठ टकराते हैं, होंठ से होंठ मिलते हैं, उस अल्फाज में एक मधुर संगीत होता है जो 2 आवाज पैदा करता है। जी जब सिर्फ हवा में, जैसे अर्जुन, वहां पर सिर्फ हमारी जीभ बोलती है, जीभ ही हमारी निकलती है, जी वहां पर कोई भी हमारा सुमेल पैदा नहीं होता। जी वहां पर सिर्फ अर्जुन। होंठ हमारे मदद करते हैं, जो जीभ में से अर करके लफ्ज निकलते हैं उनको बाहर आने के लिए। जी और आपको पता है कि इन सभी में एक भेद है। जैसे अब मैं इसको धर्म मैंने बताना नहीं, आप लोगों ने समझना है, और जो मैं कहना चाहूंगी उसकी बारी आपको 3 हफ्ते के बाद मैं जरूर बता सकती हूँ, क्योंकि आपको बने बनाए जवाब मैं नहीं दूंगी। अब मैं जहाँ पर एक बात धर्म को लेके आती हूँ और मैं कहती हूँ ओम ओम जी अल्लाह जी अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। उन तीनों अल्फाजों में फिर आपने देखना है ओम ओम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह। जीभ का जब हम अर्जोई कहते हैं, जी जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो नीचे को आता है। जब मैं कहूंगी अल्लाह, जीभ जो है तालुए के साथ मिलती है, तो तालुए को छोड़ के फिर अपनी आवाज साउंड को निकालती है। जी अल्लाह अल्लाह। और रवि 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 के साथ अर जब करते हैं जी तो उस वक्त जीभ थोड़ी सी तालुए के साथ मिलती है, तो बाकी के होंठ मिल जाते हैं। जी अल्फाज हम किसी को कैसा नाम देते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि आपको दीप नाम मिला है, ये भी एक रहस्य है।
जी उसको और जोई नाम मिला है ये भी एक रहस्य है, रवि को रवि नाम मिला है ये भी एक रहस्य है। हर चीज में रहस्य है। आपको अगर जब हम ऐसे मुकाम पर आते हैं कि हमको पता चल जाता है कि जीवन ही एक रहस्य है, जी आपकी आंखें रहस्य है, आपको ऐसी ही आंखें क्यों मिली? मैंने थोड़े दिन पहले प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कि अगर मेरे को बाल घुंघराले मिले हैं इसमें भी एक रहस्य है। जी मेरे को बाल घुंघराले क्यों चाहिए थे, वो सीधे क्यों नहीं मिले? अगर मेरे को नाम मिला है जिंदल, इसमें भी एक रहस्य है। जीभ हमारी कैसा काम करती है, होंठ हमारे उसका कैसे साथ देते हैं, तालुए के साथ जब हमारी जीभ मिलती है तो वहां पर कौन सी साउंड पैदा होती है। ये जो साउंड पैदा होती है इससे हमने 24 घंटे में कौन से अल्फाज बोलने हैं, और ये अल्फाज अगर हम सही से बोलेंगे, जी आपको पता है कि आपका जीवन रोगी हो जाएगा। वाह मैम, बहुत खूब। मुझे तो लगता है जैसे मैंने शुरुआत से पहले एक क्वेश्चन किया था आपके पास कि जब होंठ और जीभ में शब्द बोलते हैं तो वो तीसरी चीज क्या है, आपने उसका जवाब बहुत सोने तरीके से दिया माँ। आपने ये चीज एक मीरदाद की किताब से भी पढ़ी है जी। आपने ये किताब भी, एक बात ये भी आपने भी अर्जुन सुनी है बहुत लोगों से कि दो अल्फाजों के बीच जो गैप होता है उसको पढ़ो। जी उनके भीतर, शब्दों के भीतर का जो साइलेंस है उसको पढ़ना चाहिए। अब आपने, मैं आपको कोई अल्फाज क्या कहूँ, आपने उस अल्फाज को पढ़ना है। मैंने आपको कहा जब भी मैं कुदरत की ओर देखती हूँ तो मैं पिघल जाती हूँ। मेरा जो सेंटेंस है, मैं जब भी कुदरत की ओर देखती हूँ तो मैं पिघल जाती हूँ, इस सेंटेंस में कोई ऐसा भाव आपको देखता है कि आपने उसको पकड़ना है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं जब देखती हूँ कुदरत की ओर, आप भी कहोगे कि मैं भी कुदरत की ओर देखती हूँ, कुदरत तो बहुत सुंदर हो लगती है मुझको कुछ होता है, मैं सुन हो जाती हूँ, मेरे में चुप आ जाती है। जी जहां पर तो मैंने कह दिया कि जब भी मैं कुदरत की ओर देखती हूँ मैं पिघल जाती हूँ, जी इसमें हमने साइलेंस को पकड़ना है, उन अल्फाजों को पकड़ना है जो अल्फाज मेरे बयान नहीं कर सके, जो इन अल्फाजों के जरिए मैं बयान करना चाहती थी पर मैं वो बयान नहीं कर पाती, वो है इन अल्फाजों का साइलेंस मोड। जी वो साइलेंस मोड मेरे को, आपको इन अल्फाजों के तहत कैसे पता चलेगा? जो अल्फाजों के साइलेंस मोड को पकड़ता है वो इंसान चुप को पहचानने लगता है। और आपने इन मेरे सेंटेंस के भीतर जाकर मेरे साइलेंस मोड को पकड़ना है। जी मैं जब भी दीप कुदरत की ओर देखती हूँ तो मैं पिघल जाती हूँ। जी आप क्या पकड़ती हो? मैम अभी तक तो दिमाग चौक में है, समझ कुछ नहीं आया। जैसे आपने कहा जुबान से पहले, आप उस बात को दोहराओ अपनी जुबान से पहले। जी मैंने बोला था माँ के जुबान और होंठ के जब हम शब्द बोलते हैं जो उसमें सुमेल में कोई तीसरी चीज आती है, वो क्या है? जब जुबान और होंठों के बीच में जो तीसरी चीज आती है, अब हमने तैयार होना है जुबान और होंठों को साथ करने के लिए। जब जुबान और होंठ साथ होंगे तो क्या बनेगा? अल्फाज बनेंगे, लफ्ज बनेंगे, शब्द बनेंगे। वो शब्द हमारे में कैसे पैदा होते हैं, हमने किन शब्दों को जन्म देना है, वो शब्द हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे होश से, हमारी अचेतन अवस्था से, हमारी चेतन अवस्था से, हमारे भाव से, या हमारी सोच से, या हमने जैसे वातावरण देखा है उस वातावरण से हमने उन अल्फाजों को जानना है, उस चीज को जानना है।
अल्फाज बनने से पहले हमारे में क्या वो चीज थी जो अल्फाजों को पैदा कर रही है जुबान और होंठों के जरिए। जैसे माँ, जैसे आप टॉपिक कर रही हो ना, बहुत खूबसूरत है। और मैं जैसे महसूस कर रहा हूँ इस बात को। जैसे अभी मैं उल्टा कर देता हूँ इस बात को। मेरे दिमाग में है कि मैंने माँ को बताना है कि आम जो है बहुत टेस्टी है। जी ठीक है, वो मैं टेस्ट लेके आ गया। अब मैं उस टेस्ट को बताना है, तो मैं बोलता हूँ माँ, आम जो है बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। मैंने बहुत ज्यादा उसको ये नहीं बोला टेस्टी है, बहुत स्वाद है, उसमें अपना आनंद जो है प्रकट किया। जो मैंने आम का टेस्ट लिया, उसको आनंद को प्रकट करने के बीच जो मेरे ब्रेन में पहले सोच आई कि मैं माँ को इस आनंद को प्रकट करूं, आप उसकी ओर लग रहा है इशारा कर रही हैं। जैसे दूसरी बात मेरे को गुस्सा आ रहा, अब मैं गुस्सा आ रहा है, तो मेरी बोली जो है, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना, मैं फास्ट हो गया। ठीक है, पर जो ब्रेन का वो मैसेज मेरे होंठों और मेरी जीभ के बीच, ब्रेन का मैसेज नहीं, ये आपके भाव का मैसेज, भाव का, हाँ वही। अब भावात्मक मैसेज, ठीक है, आनंदित करने वाले मैसेज। तो टेस्ट है तो वो भावात्मक तो नहीं हुआ, वो आनंदित हो गया, कुछ टेस्ट लिया ना, एक्सपीरियंस। ठीक है, और जब कुछ ऐसी घटना हुई जो हमें डरा देती है, ठीक है, तो हैरानीजनक हो गया। ठीक है, मीन्स की वेरिएशंस काफी हो सकते हैं इसमें, जैसे मैं सोचता हूँ, मगर उसके पीछे एक हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं सभी। जैसे सेंटेंस हम लेंगे रवि का ही, आपने भी आम खाया है और आपने भी मुझको आकर बताना है। रवि ने तो अपनी पसंद का बता दिया, अब आपने मुझको बताना है, और आप कैसे बताओगी, आपके सेंटेंस क्या होंगे? माँ मेरे सेंटेंस होंगे, माँ आम बहुत मीठा है। जी मुझको लगता है जैसा मैं आपको जानती हूँ, माँ आम मजा आ गया। मुझको लगता है आप ऐसा करोगी जी। जी, आप ऐसा नहीं कहोगी कि माँ आम मीठा है, आप कहोगे माँ आम माशाल्लाह। मुझको लगता है आप ऐसा कहोगी। जी आप ऐसा कहोगे। और जो ये आप कैसा कहोगे? माँ मैं करूँगी माँ मैंगो, माँ मैंगो, मजा आ गया। मैम जितना कि मैं अभी नोटिस कर रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें कुछ वाइब्स काम करती है। वो वाइब्स अभी समझ में नहीं आ रही, बट कुछ तो वाइब्स है जो हमारे शब्द को जब सुमेल बनता है तो काम करती है बीच में। आम का टेस्ट, जी रवि का जो रवि ने जो हमारे इस आराम से चल रहे प्रोग्राम में एक ट्विस्ट दिया है, ये बहुत अच्छा है। और हम सोचते हैं कि रवि से ही पहले बात करते हैं। रवि ने कहा कि रवि आकर बताएगा कि मैंने माँ को बताना है कि आम इतना स्वाद था, और वो अपना सेंटेंस बनाता है। जी स्वाद, हमारे को जो आम का स्वाद हमारी जीभा को लगता है, किसको लगता है? आप रवि जब आम खाते हो तो जो आम का टेस्ट है जीभ को लगता है, तो किसको लगता है? कभी आपने नोट किया है कि वो टेस्ट जो है वो किस चीज को लगता है? जी माँ, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अब आ जाएगा सबसे पहले कि हम जब खाना खाते हैं, खाने से पहले वो बोलते हैं कि आपकी जीभ में लार्वा आना चाहिए। लार्वा मीन्स इन्विटेशन। ठीक है, वो इन्विटेशन क्या है? पानी। ठीक है, वो इन्विटेशन जो पानी है, पानी हमारे कई अंगों पर जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, तो उसको हम स्वाद बोलते हैं, क्योंकि उसका पानी जो है, जो हमारी जीभ में लार्वा है, वही हमारी बोली। अगर लार्वा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर लार्वा नहीं होगा तो आपको आम का टेस्ट नहीं आएगा? मैं अगर लार्वा नहीं होगा,
हम आम का खाएंगे जरूर, टेस्ट भी आएगा, पर आनंद नहीं आएगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, अब सवाल जो है वो ही है कि मेरा और माँ की जो बात होती है वो ऐसे आ जाती है कि बस, अब मैं कैसे कह सकता हूँ, अगर मैंने एक आम पिक किया, मेरा ध्यान कंप्यूटर पे है, कई बार मैं खाना खाता हूँ, मैं खाता रहता हूँ, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान कंप्यूटर में काम करने को है, सारी चीज खत्म हो गई। ओके, समटाइम फिर वो वहां पे स्वाद तो आया, पर मेरे ब्रेन ने उसको नोट नहीं करने दिया। सिंपल सी बात है, जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, खुश वो ही सभी तक हो जाएगा। ध्यान और अब आप रवि ने आप ही जवाब दे दिया है कि होश, होश जो है, जब हम अपनी जीभ पर होश रखते हैं जी वो स्वाद बन जाता है, होश स्वाद बनता है, होश ही आवाज बनता है, होश ही देखता है, होश ही सुनता है। होश जो है ये सबसे गहरी रहस्यमयी घटना है जो हमारी तमाम जिंदगी में हमारे साथ रहती है, और हम इसमें से गुजरते हैं, पर हमको पता भी नहीं चलता कि हम इसमें से गुजर रहे हैं। अब आप उस बात को देखो दीप, अगर कोई हम अपनी बात करते हैं दोनों, ऐसा सोचो कि आपके पास होश है 10% और रवि के पास होश है 20% और मेरे पास होश है 5%। 5, 10, 20 और हम एक चीज को देखते हैं, क्या आपको समझ में आई गई कि हमारे को आम का टेस्ट भी डिफरेंट लगेगा ना? जी माँ, जैसे 20% वाले को हमसे ज्यादा ही उसमें टेस्ट आएगा। जी एक बात हो रहा है अभी जो है, क्योंकि टॉपिक के साथ में, क्योंकि स्वाद तक टॉपिक आ गया है, तो जब हम स्वाद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कहते हैं कि एक बात है, मैंने सुनी हुई है, उस बात को पहले साथ में मनाता हूँ, अलग तरह की है बात। कहते हैं कि जो लोग धूमधाम से शादियां करते हैं, जितना आप जो है धूमधाम से अपनी इज्जत कमाते हो, उतनी आपको बेइज्जती भी होती है। जितना आप पॉजिटिव की तरफ जाते हो, उतना ही आपको नेगेटिव की तरफ भी पहुंच जाते हो। ठीक है, मगर मैंने ऐसे ही स्वाद के बारे में सुना है कि जो साधु संत है, इवन कि जब मैं आपको भी देखता हूँ तो आप ट्राई करते हो कि जिसका कम से कम स्वाद है वो चीज खाते हो, आप ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते। आपने कई बार हमें वो चीज दी है खाने को जिसका कोई स्वाद नहीं होता, आप बोलते हैं कि बकबका, हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, बकबका सा भी कुछ खाना चाहिए। कई बार आप बोलते हो कि आपकी बॉडी में कुड़त्तन की कमी है, आप कुड़त्तन का टेस्ट लो। अब सवाल बहुत उल्टा होगा, कुड़त्तन का टेस्ट लो, ठीक है, कुड़त्तन का टेस्ट, ठीक है, और कुड़त्तन का टेस्ट, कई बीमारियां हैं कुड़त्तन से ठीक हो जाती हैं, पर आप बोलते कुड़त्तन का टेस्ट लो। फीकेपन का खाना जो है आप ज्यादा पसंद करते हो, ज्यादा स्पाइसी नहीं, ज्यादा लून वाला नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, आप फीका ज्यादा पसंद करते हो। क्या इसमें भी कोई रहस्य है कि जैसा हम खाते हैं, जो हम खाना सिलेक्ट करते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि जब आप धूमधाम से कोई चीज करते हो तो उतनी बेइज्जती उठानी पड़ती है, क्या ऐसे ही हम जब खाने में ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बीमारी नेगेटिव के रूप में हमें। आपने जैसे स्वादिष्ट और स्पाइसी किया, ये दोनों चीजें अलग हैं। जो नेचुरली स्वाद है हमको वो खाना चाहिए, जो हम स्पाइसी की बातें करते हैं वो तो हानिकारक है, हमारी रहनी बहनी कुदरती होनी चाहिए। जो हम नेचुरली जब हम खाना खाते हैं तो जो उसके रासायनिक तत्व होते हैं तो वो हमारे में असली जो उनको हमारी बॉडी में जाकर काम करना चाहिए वो काम करते हैं, और हमारे को रोगी जीवन मिलता है, हमारे को तंदुरुस्ती मिलती है। और क्या अभी मैम जैसे कि थोड़ी सी बात और लंबी लेकर जाऊंगा, सॉरी माफ करना, पर इंटरेस्टिंग बात होगी। इंटरेस्टिंग बात इसलिए कि मैं अपना दिल्ली में एक हम होटल में, अच्छे होटल में रुके हुए थे और उनके रेस्टोरेंट में जाते हैं, और जब हम रेस्टोरेंट में माम के साथ में गया तो वहां पे
काफी, क्योंकि इंडिया को जो है धार्मिक देश माना जाता है फिर भी, और वहां पे पूरा स्पाइसी, हर खाने पे मिर्च, हर खाने पे मिर्च, हर खाने में ऐसे मिर्च डाल दी है कि जैसे पता नहीं क्या है। और हमें आखिर में ये ऑर्डर करना पड़ा कि सिंपल चपाती ला दो, वो बोलते सब्जी, हमने बोला मना करनी पड़ी हमें, क्योंकि हम ऐसी वो चीज है। तो क्या लगता है इस चीज को आप जब देखते हो कि लोगों को मिर्च ज्यादा खाने की बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है, ठीक है, इस आदत का हमसे कहाँ गलती होगी, क्योंकि बीमारियों में ज्यादा है, तो गलती कहाँ से होगी कि क्या रोल जो है, जैसे मैं बोलूंगा सिंपल, तो माँ का रोल नहीं है, माँ को पता ही नहीं कि बच्चों को कौन सा खाना देना चाहिए, ठीक है। मगर फिर भी मैं जब नोट कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन लोग ज्यादा मिर्ची खाने को हो गए हैं, ज्यादा उतावला खाना, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या ट्विस्ट नहीं आता जब मिर्ची नहीं डालते। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा तो सिंपली रवि जवाब है कि स्पाइसी खाना खाना ही नहीं चाहिए। और स्पाइसी खाना जब हम खाते हैं हमको पता नहीं चलता कि इसका रोग हमको कैसे लगते हैं। स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर पहले तो मैं अब इसके बाद बात नहीं करूंगी क्योंकि हमारा वक्त बहुत हो गया है। इस स्पाइसी आपके टॉपिक को हम आगे लेकर आएंगे। वाह माँ, बहुत खूब, धन्यवाद माँ। आपने बताया कि कैसे जिंदगी के हर पड़ाव में रहस्य ही रहस्य हैं। जी बेटा, धन्यवाद। जी बेटा।